ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामका एकादशी व्रत का महत्तम और कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सविस्तार कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोक हित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम भी हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र, वन, पृथ्वी सहित का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी स्नान करने से और गंगा की नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से सहज ही रूप में मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अर्थात श्रावण मास में जो भगवान का पूजन करता है, जो मनुष्य भगवान का श्रावण मास में पूजन करता है, उस मनुष्य को देवता, गंधर्व और सूर्य भी पूजते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए काम का एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाली संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल के अंदर कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को चला जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस काम का एकादशी के महात्म और कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।